तीसरा क्लास है, तीसरा ही क्लास है ना, तीसरा क्लास, क्लास थर्ड, नंबर ऑफ क्लास, मतलब तीसरा दिन हम लोग पढ़ रहे हैं। इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे बार ग्राफ के बारे में। इसमें भी थोड़ा सा एग्जाम्पल समझा जाए, उसके बाद चैप्टर पढ़ा जाएगा। एग्जाम्पल करा है कि गिवन बिलो इज द इंफॉर्मेशन अबाउट द स्टूडेंट्स। किताब देखिए, गिवन बिलो नीचे दिया गया है, इज द इंफॉर्मेशन सूचना दिया गया है नीचे अबाउट द स्टूडेंट छात्र के बारे में, टू अटेंडेंट एन आर्ट कंपटीशन इन द स्कूल। एक स्कूल के में आर्ट कंपटीशन होता है, उसमें छात्रों की संख्या दिया हुआ है। ये चार्ट दिया हुआ है, पहले दिया है कि क्लास किस क्लास के बच्चे हैं, और दिया हुआ है नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट, इसी का चार्ट दिया हुआ है। देखिए इसी का चार्ट बनाया हुआ है। क्लास कितने हैं, 1 2 3 4 और 5, यही क्लास है। स्टूडेंट की संख्या दिया हुआ है 20 25 15 40 और 35। अब इसी का ग्राफ बनाना है, ड्रा बार ग्राफ, एक बार ग्राफ बनाना है फॉर द अबव इंफॉर्मेशन। जो ऊपर सूचना दिया गया है इसका एक ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ बनाने के लिए पहले समझ लीजिए, इसके बाद आप लोग उतारिएगा, लिखिए। सबसे पहला काम ग्राफ बनाने के लिए कि आपको एक्सिस बनाना पड़ेगा, अक्ष। एक हो गया एक्स अक्ष और दूसरा हो गया वाई अक्ष। यहाँ पे हो गया, यहाँ देखिए ये हो गया एक्स अक्ष, इसको कहते हैं वाई अक्ष। अब यहाँ दो सूचना है ना, दोनों सूचना को इसी में रखना है, दोनों सूचना को इसी में रखना है। अब जो क्लास 1 2 3 है इसको हम यहाँ लिखेंगे, इसको हम यहाँ लिखेंगे, और जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है इसका अंतराल हम यहाँ लेंगे अपनी आवश्यकता अनुसार। तो देखिए हम 10-10 का अंतराल भी ले सकते हैं और 5 का भी अंतराल ले सकते हैं। तो 10 का लेंगे तो 3 होगा, छोटा होगा, तो 5 का अंतराल लेते हैं। अगर बहुत ज्यादा बने तब हम अंतराल को थोड़ा बढ़ा लेंगे। मान लीजिए यही 100 तक रहे तो 5 लेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे 10 के अंतराल पर लेंगे। और जो भी हम यहाँ दूरी लिखेंगे ना, जो भी ये दूरी होगा अंतराल, ये बराबर होता है। यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी बराबर, यहाँ बीच की दूरी बराबर, ये सबकी दूरी बराबर होनी चाहिए। और जितना दूरी यहाँ पे लेंगे उतना ही दूरी हम यहाँ पे लेते हैं, ये भी ध्यान रखना है। दूरी सबका क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अब 5 का अंतराल लेते हैं तो ये 5 हो गया, ये 10 15 20 25 30, ये हो गया, हुआ, बोला जाए। अब लेना है क्लास 1 का, तो क्लास 1 का लेना है। तो क्लास 1 में कितने बच्चे हैं, 20 है ना, तो यहाँ से ऊपर ले जाइए 20 तक। अब ऐसे बना देंगे, इसको हम पेंट कर देंगे, इसको हम क्या करेंगे, पेंट कर देंगे। अब यहाँ लिख देंगे, ये किसको सूचित करता है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, बच्चों की संख्या सूचित कर रहा है। तो यहाँ लिख देंगे ऐसे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ये सूचित कर रहा है। ये क्या सूचित कर रहा है, क्लास सूचित कर रहा है, किस क्लास का है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे, क्या लिखेंगे, क्लास लिखेंगे। जो जिसको सूचित करेगा वहां पे हम डाटा लिख देंगे। ये क्लास लिख दिए, मतलब यहाँ पे जो भी सूचित करेगा वो क्लास सूचित करेगा, और यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट सूचित करेगा। वो दिक्कत है। अब ये क्लास 1 का है, ये क्लास 1 का डाटा है ना, 1 में कितने स्टूडेंट्स है, 20, तो 20 बना है ना, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। अब क्लास 2 में आ जाएंगे, तो क्लास 2 में कितने स्टूडेंट्स है, 25, तो 25 के सामने और ऐसे बनाएंगे। ये क्लास 2 हो गया, थोड़ा सा
दूरी और आप ले सकते हैं, कॉपी पे बनाएंगे तो थोड़ा दूरी और लेंगे अपनी आवश्यकता अनुसार। और इसको भी क्या करेंगे, पेंट कर देंगे, ऐसे पेंट कर देंगे। अब ये पेंसिल से बनाएगा तो सबकी लंबाई क्या होती है, सब बराबर इक्वल होता है। अब आ जाएंगे क्लास 3 में। क्लास 3 में कितने स्टूडेंट है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्लास 3 में 15। तो 15 के बाद जाइए यहाँ पे, देखा जाए, बात मत कीजिए। 15 स्टूडेंट्स हैं, 15 के पास क्या करेंगे, पोत देंगे, पेंट कर देंगे और यहाँ 3 लिख देंगे। ये क्लास 3 हो गया। अब क्लास 4 में कितने स्टूडेंट्स हैं, 40। तो 40, अच्छा 35, ये 40 हो गया। तो 40 यानी कि यहाँ से ले जाएंगे यहाँ तक, यहाँ तक। अब इसको भी हम पेंट कर देंगे, ऐसे करेंगे। ये हो गया पेंट, ये 40, ये क्लास 4 हो गया। अब आएंगे क्लास 5 में, कितने स्टूडेंट्स हैं, 35। तो यहाँ से 5 में आ जाएंगे और इसको भी पेंट कर देंगे। ये हो गया क्लास 5, बन गया, बन गया कंप्लीट क्वेश्चन। अब ग्राफ कैसे बनाना है, बस एक ही क्वेश्चन समझिए, सब बनाने आ जाएगा, समझ गए। दूसरा क्वेश्चन में करा है, अब करा है रीडिंग अ बार ग्राफ, बार ग्राफ को पढ़िए। पहला क्वेश्चन क्या है, ग्राफ को बनाना है। तो अगले दिन आपका होमवर्क यही रहेगा कि ग्राफ को बना लेना है। अब ग्राफ में 2 डाटा दिया हुआ है, एक क्लास दिया हुआ है, एक नंबर दिया हुआ है। तो जहां पे नंबर की संख्या अधिक होगी उसको हम यहाँ पे दर्शाएंगे, उसको हम यहाँ पे दर्शाएंगे, एकदम ऊपर तक ले जाएंगे। देखिए कोई दिक्कत हो तो पूछ लीजिएगा। नंबर ऑफ स्टूडेंट की संख्या ज्यादा है, तो जिसकी संख्या ज्यादा उसको हम ऊपर ले जाएंगे। और बाकी जो बचेगा 2 ही डाटा है ना, 3 डाटा तो देगा नहीं, 2 ही डाटा देगा। एक पता चल गया कि ऊपर ले जाना है तो दूसरा नीचे ले जाना है। अब ये अंतराल जो है करें हम 5 का क्यों मानेंगे, हम 10 का नहीं मान सकते हैं। तो मान लीजिए 10 का, कोई दिक्कत नहीं है। अगर यही डाटा यहाँ कह दे कि 100 स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पे 100, तो 5-5 का बनेगा तो 5, 10, 15, 20, बहुत लंबा हो जाएगा, हो जाएगा। तो 10 का बनाएंगे। अब 10 के बनाएंगे तो 25 का कैसे बनाएंगे, ये समस्या होगा ना। तो देखिए मान लीजिए कि यह 10 हुआ, ये हो गया 20, ये 30 हो गया, हुआ। अब हमको बनाना है 25 का डाटा, तो इसके बीच का जो बनाएंगे वो 25 ना होगा। 20 और 10 30, आधा करेंगे तो 5 ना होगा। तो ये 25 का नहीं हो गया, तो यहाँ के सामने इसे ग्राफ बना देंगे, 25 स्टूडेंट हो गया। कोई दिक्कत है, बोलिए। तो 25 का डाटा ऐसे बना लेंगे। तो ये जो अंतराल बनाना है 5, 10, 15, 20 का, अपने अकॉर्डिंग बनाना है कि हमारा ग्राफ बहुत ज्यादा लंबा ना हो या जो ज्यादा छोटा छोटा अंतराल नजदीक ना हो, साफ दिखे। तो साफ दिखने के लिए अगर ज्यादा डाटा है तो 20 का भी अंतराल ले सकते हैं, 15 का भी अंतराल ले सकते हैं। अब अपनी आवश्यकता अनुसार इसका डाटा उतने अनुसार लेना है, कोई दिक्कत। तो आज बस इतना ही पढ़िए। अब इसमें क्या है, अब चैप्टर में दिया हुआ है बार ग्राफ बनाइए, तो इसके अनुसार आप क्या कीजिएगा, बार ग्राफ बनाइएगा। अब एक क्वेश्चन रह गया कि ग्राफ को देख के सूचना देना है। तो ग्राफ का सूचना हम लोग कल पढ़ेंगे, कोई दिक्कत है, ग्राफ का सूचना कल पढ़ा जाएगा।